मेरे पिताजी अभी अंतिम समय में मैं जब उनके गया था ना, तो मेरे पिताजी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। मतलब वो हाथ से ही करके अपना पूरा जो भी उनकी साधना स्थली है, वहाँ जितना भी कोई सदवाक्य होगा, कोई सीन होगा, सीनरी होगी, वो हाथ से ही सारा उनका किया हुआ है। लगभग मतलब मेरी समझ से जो हमने देखी हैं, उनकी जो लिखी हुई डायरियाँ हैं, पुस्तकें हैं, काव्य हैं, संकलन हैं और नाटक उपन्यास तक जो है वो थे। वो भी डॉक्टर ही थे, होम्योपैथ, लेकिन थोड़ा बहुत दिव्य आत्मा थे। तो उनके लगभग 250-300 तो उन्होंने इस तरह के संग्रह हैं पुस्तकों के, न इसके न उसने, इतना जो है उनकी सतत लेखनी भी चली है। तो वहाँ पे एक उनका जो है वो लिखा था, वो उनके साधना वाले कक्ष में, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। लेकिन जैसे आपने गांधी जी का प्रसंग सुनाया था कि उनके मन में ये भाव आया कि क्रिश्चियन बन जाऊं। फिर श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा कि जिस परंपरा से तुम्हारा उछेर हुआ है वही तुम्हारे लिए रास्ता बनेगा, बाकी तो समय उसमें वेस्ट होगा, और मंजिल सबकी एक है। रास्ते हाँ हाँ, दुविधा मतलब कि रास्ता ठीक है कि नहीं है। ये जो मैं पहले था वो अच्छा था, माया मिली न राम। क्योंकि इसमें धीरज वाली बात है, धीरज वाली बात है, और शुद्धता सफाई वाली बात है, जो सबके बस की बात नहीं होती ना। शुद्धता, सफाई, ये सारी चीजें लाइफ में नियमों से चलना। तो जैसे अब जो भी है वो भले अगोचर है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ता है। तो जब नामकरण होना शुरू हुआ ईश्वर तत्व का जब नामकरण होना शुरू हुआ, तो अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, भाषाकीय परिस्थितियों के अनुसार, जिस देश में जो भी भाषा बोली जाती थी उसके अनुसार जो है उसको उसका एक प्रतिबिंब दिया गया। प्रतिबिंब मतलब कि जैसे हमने कहा कि जो ओंकार और प्रकाश, निराकार, ओंकार एक ध्वनि है और वास्तविकता वो ओंकार ही है, ऐसा नहीं कह सकते। वो अल्लाह भी हो सकता है, आमीन भी हो सकता है। तो ध्वनि के साथ कुछ शब्दों का नामकरण हुआ। जैसे ओम हुआ, तो जब समाधि अवस्था में खाली ओंकार शेष रह जाता है, और समाधि अवस्था से जब वापस आते हैं तो ओंकार की स्मृति वो सतत बनी रहती है। उसका इतना प्रभाव होता है क्योंकि दैट इज मतलब वो बहुत ऊपर की चीज है। ऊपर की चीज अगर आप एक बार ऊपर पहुंच गए तो वो ऊंचाई तो बनी ही रहती है, भले आप धरती पे हो, लेकिन उससे अगर पहुंच गए वहां तक तो जो है एक कनेक्शन तो बना रहता है। कर्म अपना काम करता है, भटकाता है, लेकिन उसकी स्मृति नहीं जाती है, कहने का मतलब ये। तो राम हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही साइंटिफिक उसका नाम है। और ओम और राम, ये जितने भी शब्द हैं लगभग जो है सबकी ध्वनि एक ही है।
और बीज मंत्र के अगर आप जानकार हो तो यम रम लम वम, ये सारे जितने भी हैं ये अलग अलग केंद्रों से जुड़े होते हैं। तो ओंकार में भी 3 वर्ड है, आ उ और मा। राम में भी 3 वर्ड है। शिव इसमें भी 3 वर्ण हैं, आदि ह्रस्व है। शिव में 2.5 नहीं 2.5 कैसे हुए, राम में भी फिर 2.5 हो जाएंगे, 3 2.5 राम, हाँ 2.5 तो 2.5 ही अक्षर का प्रेम भी होता है और 2.5 अक्षर का राम भी होता है। ठीक है ना। तो मतलब हम लोगों को जो संस्कार में मिला उसमें राम शब्द का ज्यादा जो है संस्कार मिला। आर्य समाज में कोई हुए होंगे तो उनको ओंकार ज्यादा मिला होगा, है ना। तो इसका प्रभाव तुलसीदास जी के ऊपर भी था, कबीरदास जी के ऊपर भी था। उन दोनों ने राम को अपना प्रीतम माना, दुल्हनिया उनकी बने, है ना, कि मेरे राजा राम भरतार, मैं उनकी दुल्हनिया, और ये सब जो है भाव जो है लेके चले। सूफी में, सूफिज्म में जी, सूफिज्म थोड़ा जो है अलग है। ये जो शेख साहब हैं ये सूफी संत हैं, ये खुद सूफी संत हैं, ये सूफी संत हैं, इनके काफी अच्छे फॉलोअर हैं और इनके गुरु जी भी काफी जागरूक हैं। मतलब बिल्कुल एकदम क्लीन व्यक्ति, जैसे एकदम जो अंदर है वही बाहर है, इस तरह से जो है। तो मतलब एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। जो दशरथ, अब ये 4 राम बताए हैं ना, ये 4 राम एक नहीं है, चारों जो है अलग अलग। अब जैसे जो शरीर रूप लेके आए जो राम, उनके अंदर राम है। आप आए हो, आपके अंदर भी राम है। उससे रिक्त और मुक्त कोई स्थान है, कोई व्यक्ति है, कहीं भी कुछ है। कण कण में आप जब बोल रहे हो, जैसे ओंकार का जब दर्शन होता है तो वो ओंकार तो जो है कण कण में है। उनको जब आप तोड़ोगे फोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और कितना जो है ब्लैक होल ढूंढोगे, मतलब उसके जो केंद्रक हैं वो बढ़ते जाते हैं, फिर भी केंद्र रहता ही है। महीन से महीन, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जितना उसको तोड़ा जा सकता है, एक परमाणु को विस्फोट कर करके तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी उसमें केंद्र तो मौजूद ही रहता है, उससे वो अलग नहीं होता। मतलब जिसको जिससे जुदा ना किया जा सके वही खुदा है। एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा है, निर्लेप है, और एक राम का सकल पसारा। एक राम जो है वो उस राम की शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी राम नहीं है। बहुत सारे महापुरुष आके अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन जब तक, कबीरदास कहते हैं कि इस मरने से तो जग डरता है, मरने से, मरण से, डेथ से दुनिया डरती है, लेकिन मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ उपाधि है अभी, लेकिन ऐसे कर्म करके जाओ कि ज्यों की त्यों धर दीनी सदरिया। मतलब जैसे आप आए थे एकदम क्लीन, जैसे आपको शरीर मिला था, आपके हाड़के वाड़के सारे अच्छे थे, आपके सर के बाल सफेद थे, वैसे ही छोड़ के जा सकते हो। कुदरती आहार का इतना महत्व होता है कि मेरे गुरुजी जो 90 ईयर के थे, जब चातुर्मास में वो जाएं 4 महीना महाराष्ट्र साइड, तो नागपुर में रुकते थे। नागपुर से जब वापस आए तो उनके 80% बाल काले हो जाते थे, क्योंकि वहां पे झाड़ से तोड़ा हुआ संतरा सीधा जो है खाते थे। बहुत ज्यादा अनाज नहीं लेते थे, तो संतरा खा खा के जो है इतना उसको तत्व पोषण मिलता था कि बाल भी जो है वो हो जाते थे। विटामिन सी है, आंवला है, ये है वो है। संतरा में कोई खास गुण रहा होगा, क्योंकि उस समय मेरा भी थोड़े जो है काले सफेद हो गए थे, तो सब काले हो गए थे उस समय।
तकलीफ होती थी, पहन नहीं सकती थी। तो एक डॉक्टर ने बोला कि आप संतरे, तो गोली संतरे लेकिन ये संतरे थी। तो बोलते कि अभी मुझे इतना फर्क पड़ गया है मैं चल सकती हूँ, एक घंटे काम कर सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम भी वो आगे चलते इतना गुणकारी है। और लोग तो डरे हैं कि जो संतरा तो ठंडा होगा ना, ये होगा ना, वो होगा। ऐसा ठंडे गर्म का नहीं है। ठंडे गर्म का रोग से इतना ज्यादा मतलब नहीं, मतलब वो तो तासीर होती है। बाकी ठंडा, अगर ठंडा फ्रिज का खाओगे तो फिर तो वो तो नहीं ठीक है। लेकिन जैसे ठंडा तासीर बोले कि दूध ही ठंडी है ना, ये ठंडा, अरे ऑलरेडी इतना जो है हर एक आदमी के इतना है कि 1-2 गिलास दूध ही में और 3-4 गिलास संतरे के रस में कुछ नहीं होगा। उसको न्यूट्रल करने के लिए इतना चाहिए ही। तो इसी से जुड़ा हुआ कोई एक भजन जो है अपने गा लेते हैं। आप लोग बताइए। तो आपका बताया हुआ गाना, मेरी डायरी इस समय मेरे पास है नहीं और अभी ढूंढ भी नहीं सकते मेरे पास कुछ लिखा हो। जो अंदर से याद है। हाँ, मेरे पिताजी अभी अंतिम समय में मैं जब उनके गया था ना, तो मेरे पिताजी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। मतलब वो हाथ से ही करके अपना पूरा जो भी उनकी साधना स्थली है, वहाँ जितना भी कोई सदवाक्य होगा, कोई सीन होगा, सीनरी होगी, वो हाथ से ही सारा उनका किया हुआ। लगभग मेरी समझ से जो हमने देखी हैं, उनकी जो लिखी हुई डायरियाँ हैं, पुस्तकें हैं, काव्य हैं, संकलन हैं और नाटक उपन्यास तक जो है वो थे। वो भी डॉक्टर ही थे, होम्योपैथ, लेकिन थोड़ा बहुत दिव्य आत्मा थे। तो उनके लगभग 250-300 तो उन्होंने इस तरह के संग्रह हैं पुस्तकों के, ना इसके ना उसमें, इतना जो है उनकी सतत लेखनी भी चली है। तो वहाँ पे एक उनका जो है वो लिखा था, वो उनके साधना वाले कक्ष में, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उन्हें यदि भावना से, तुम बुलाते हो उन्हें यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। सभी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो उस टर्निंग पॉइंट में ही उसका साक्षात्कार होता है। अगर उस टर्निंग पॉइंट में हम विचलित नहीं हुए, तो जब उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति पीड़ा उत्पन्न होती है, जब ये संसार असार लगता है, जब ये लगता है कि मतलब यहाँ का जितना भी करा धरा है वो तो सब पानी में जा रहा है, वास्तव में इस शरीर के बाद जो करना है वो अब करना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो जब पीड़ा अंदर पैदा होती है, उसके लिए ये लाइनें आगे की। दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे,
खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। उस पल को गंवाना नहीं, वहां पे स्थिर हो जाना और निष्कर्ष निकाल लेना, क्योंकि निष्कर्ष ही कैरी फॉरवर्ड होता है और कुछ नहीं होता। वही कर्म है जो निष्कर्ष आपने निकाल लिया है। खर्च मत करना बिना सोचे विचारे, दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है। नाम करुणा सिंधु ही उनका रहा है। जब आपको पीड़ा होगी तभी करुणा सिंधु की करुणा मिलेगी, नहीं तो आप मौज कर रहे हो तो जो है उसको तो क्या पड़ी है। आपकी दृष्टि उसकी तरफ हो। सन्मुख होए जीव जब मोही, जन्म कोटि अघ नासहि तब न। उसकी दृष्टि तो हमारी तरफ ही बनी हुई है, जितने लोग हैं सबकी तरफ बनी हुई है, लेकिन हमारी ही दृष्टि उसकी तरफ नहीं जाती। हमारी दृष्टि अनंत जगहों पे भटकती है। केवल एक बार रह जाए, तू ही तू, तू ही तू, तू ही, तो इसकी सार्थकता है। तो दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है। नाम करुणा सिंधु ही उनका रहा है। एक भी आंसू न कर बर्बाद बंदे, एक भी आंसू न कर बर्बाद बंदे। कौन जाने कब समंदर मांग बैठे, कौन जाने कब समंदर मांग बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। एक लाइन